आज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने खोंसा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय युमसेन माटे की हत्या के खिलाफ एक सामूहिक विरोध रैली का आयोजन किया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट दोजी तानातारा और जनरल सेक्रेटरी रितुल ताली ने भी सरकार से पूर्ण हस्तक्षेप और समयबद्ध जांच की मांग की। का डिमांड इमीडिएट रिलीज ऑफ द पर्सन हु आर एब्डक्टेड फ्रॉम सोप विलेज। तो कल शाम विदाउट एनी हार्म एनएसएन ने सोप विलेज में पहुंचा दिया। एंड सेकेंड, वी डिमांड फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द एनआईए। एनआईए को दिया तो कल शाम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। बट देन लेट तिरोंग आबो साहब का जो केस था उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए को दे चुका है। बट देन स्टिल देयर इज नो एनी कंक्लूजन कि आज तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा और वो केस को एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करके क्या किया आज तक हमको पता नहीं है। बट देन दिस टाइम वी आल्सो डिमांड टाइम बाउंड। इंक्वायरी में टाइम बाउंड होना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये जो भी मूवमेंट रहेगा हम लोग कंटिन्यू रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आज हम लोग का पहला प्रोटेस्ट है। हम लोग ये जो इनोसेंट को, मेरा तिराप सांगलांग के भाई भैया को इनोसेंट को हमेशा मारने का हम लोग पहले रिसेंटमेंट है एंड वी विल कंटिन्यू। तो इसके लिए आप सब भी जब भी आपको कॉल करेगा इस चीज में आप लोग साथ दीजिए। आपका लेट तिरोंग आबो सिटिंग विधायक उनको मार दिया गया। फॉर्मर जो एमएलए लेट युमसेन माटे उनको मार दिया गया। तो जब लीडर को ही मार सकता है, जब गांव बुरा और गांव के चीफ को एब्डक्ट कर सकता है, तो बाकी नॉर्मल लोग का क्या होता होगा स्थिति। इसको हम लोग को सबको सोचना पड़ेगा। आज हम अरुणाचल सरकार को हम बहुत जोरों तोरों से कंडेम करते हैं। आपका सरकार का चलते ले तिरोंग आबो का असैसिनेशन का भी हम लोग को कुछ अपडेट नहीं मिला। हम तमाम वो 60 विधायक को हम पूछते हैं आपने क्यों तिराप चांगलांग लोंगडिंग का बात को लेकर कभी असेंबली में प्लेस नहीं किया? आप सिर्फ अपना कंस्टिट्यूएंसी को बात करने के लिए है क्या? आप अपने मंत्री पद को अगर आप डिलीवर नहीं कर सकता है, सिर्फ मौज मस्ती के लिए वीआईपी बन के जाने के लिए आप वोट पोली को लेके मत जाइए। जब वक्सर राजकुमार को मार सकता है, जब आपका तिरोंग आबो को मार सकता है, युमसेन माटे को मार सकता है, तो बाकी एमएलए को भी मार सकता है। आपका अंजाव से लेके तवांग तक हम बोलते हैं आप सबको, आप लोग जो है तिराप चांगलांग लोंगडिंग का एमएलए डरा हुआ है तो आप उनको ताकत दीजिए। तिराप चांगलांग लोंगडिंग का एमएलए को अपना हाल पे अकेला मत छोड़ दीजिए। आज से हम लोग आपसे ये मूवमेंट को तिराप चांगलांग लोंगडिंग में पब्लिक किलिंग को लेकर हम लोग शुरू कर रहे हैं आवाज, और ये तब रुकेगा जब हमारा डिमांड फुलफिल होगा। आपसू जन विरोध रैली के दौरान पूर्व एसीएफ अध्यक्ष टोको टेकी ने क्रूर हत्या की निंदा की और कहा कि आई विल लाइक टू रियली कंडेम the killing of Mr. Yumsen Mate. He was my friend, like my friend, and I even to put in his house at Khonsa. He was MLA of Laju area, and I met his wife and children also. But because of the insurgency problem of Nagaland and Burma, one fine gentleman has been killed. To condole and to express my pain, I have joined here. What NSCN problems has brought in Arunachal Pradesh? In 1999, NSCN-K, National Socialist Council of Nagaland K Khaplang, they kidnapped Nalong Tangluk from Kaimai village, and he was kidnapped and for discussion at jungle. But from that day, 99, he has never returned to his village. Now his son Mr. Vincent Tanglok is bigger than you. आप लोग से भी बड़ा हो गया उसका बेटा। तो ऐसा अगर किसी का पिताजी को ऐसा जंगल में लेकर के देश आजाद का नाम से मार के फेंकता है, डेड बॉडी तक नहीं देता है, उसका बेटा और बेटी लोगों का दिल में क्या दुख होगा?
उसका आत्मा तक दुख पहुंच गया होगा। तो ये सब देखा है। और एक एमएलए लास्ट टाइम 2019 में मिस्टर तिरोंग आबो हमको बड़ा भाई बोलता था। तिरोंग आबो को जब मारा है तो सुन के बहुत दुख लगा, मगर उससे भी ज्यादा दुख तब लगा जब उसका टीनेजर बेटा 20 साल 19 साल का बेटा, एक लौता बेटा था सिर्फ, और एक बेटी है। बेटी उसका माँ मैडम ये आबो इसका साथ चकत आबो मैडम एमएलए हो गया, उसका साथ बैठती है। एक ही बेटा यहाँ से बोला है कि पापा हम नहीं जाएगा काउंटिंग में, आप जाओ बोला एमएलए कोटे से। तो तिरोंग आबो साहब ने बोला है कि बेटा आप आना पड़ेगा, हम तो कौन जीतेगा बोल के बूथ काउंटिंग में बेटा को ले गया। जब गाड़ी को बोरदुड़िया का नीचे में एम्बुश हुआ तो उसका बेटा गाड़ी से जाम करके जंगल जा रहा था, ऑलमोस्ट नीचे जाम होने वाला था, पीछे से गोली मार करके एक तिराप का एक नोक्टे योंग लड़का को, अरुणाचल का एक स्टूडेंट को मरा दिया। ये सब कहानी सुनने से बहुत दुख लगता है। अभी तिरोंग आबो का मैडम को कैसा हम लोग उसको कंफर्ट करें, कैसा उसको स्ट्रेंथ दे, कैसा हीलिंग कराएगा। और ये सिर्फ नहीं है, जब ये 2004 ना इसमें 3 में हम ये कलकत्ता एयरपोर्ट में सुबह में था तो चोनामेन साहब मिनिस्टर उसको मिला। चोनामेन हमको बताया है कि तो देखिए ये वांगचा राजकुमार को कल गोली मार दिया, बैडमिंटन खेल के बाहर में निकल रहा था तो गोली मार दिया। तो ऐसा हो के तिराप चांगलांग में बहुत गांव है, जो वुंड हील होने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं NSCN से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग नागा अंडरग्राउंड मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट करता है तो आप लोग डिसिप्लिन से करिए। ऐसा आदमी को ये चुन के मारना तो ये क्रिमिनल का काम है। इट इज नॉट एक्ट ऑफ ए रिवोल्यूशनरी, इट इज एन एक्ट ऑफ ए टेररिस्ट एंड क्रिमिनल। तो ये बोल करके मैं आप सबको अरुणाचल के लिए जो आवाज बुलंद करिए। आप लोग में कोई कमी नहीं, ये जनरेशन है डिजिटल एज। हम लोग 1985-84 को आपसो मीटिंग 0 में अटेंड करता था। उस समय में लैंडलाइन टेलीफोन लाइन था, उस समय में टेलीफोन ये मोबाइल नहीं था। अभी इतना एडवांस हो गया, ये एडवांस वर्ल्ड में आप लोग सोशल मीडिया का थ्रू से अपना स्टेट को, अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए अपना यूथ पार्टिसिपेशन से आप लोग ये लड़िए। इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ पीस इन TCL रीजन। और बेसिकली हम लोग जो है लेट ये युमसुम माते का जो ब्रूटल किलिंग जो हाल ही में हुआ, उनको लेके हम लोग आपसे जो है हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम लोग कंटेस्ट किया अपना रिसेंटमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्योंकि पब्लिक किलिंग जो हमारे लोग के ऊपर में TCL रीजन में बारी से हो रहा है। और वहाँ पे आप लोग देख पा रहा है कि लास्ट टाइम अभी बहुत इट्स लाइक ऑलमोस्ट डिकेड हमारा फॉर्मर MP वांगचा राजकुमार को भी ऑडिटोरियम में मार दिया गया। फिर सिटिंग MLA तिरोंग आबो साहब को मारा, और जो है युमसुम माते साहब को रिसेंटली जो फॉर्मर MLA और उनका कैंपेन में जब वो निकला तो तभी भी मारा। तो ये पॉलिटिकल किलिंग और पब्लिक किलिंग बार TCL बेल में हो रहा है। तो हमारा जो है NSCN को भी हमारा यही मैसेज देना है कि आपका अपना ये ग्रेटर नागालैंड का जो मुद्दा है आप लेके चलिए। तो ये इसमें तो हम लोग आपको अपना देश के लिए हम लोग रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन नॉट इन लिeu ऑफ किलिंग आवर पीपल। अरुणाचली को आप मत मारिए, क्योंकि तिराप चांगलांग आदमी को आप मारता है, उनको तकलीफ देता है। तो हम अरुणाचली भाई है, तवांग को भी दुख होता है, ईटानगर को भी दुख होता है। तो वो करके आज अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से सारे लोग आया, सारे वर्ग का कम्युनिटी आया, ये अपना प्रोटेस्ट कंटेस्ट करने के लिए, अपना रिसेंटमेंट को युमसुम माते साहब का फैमिली को भी यही बताने के लिए कि हम लोग आपका साथ है। और ये किलिंग जो है दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ मोमेंट कि बारी ऐसे होने से हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग को यही कहना है कि बर्मा से बार ऑपरेट करके हमारा लोग को मार के जब दुनिया जाता है तो वो लोग नॉट रीचेबल हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर होता है। तो क्या होता है कि ये क्या है, सिंस ये इंटरनेशनल इशू है तो हमारा इस सब्जेक्ट में भी लिमिटेशंस है। इसलिए हम लोग जो है आज यूनियन होम मिनिस्टर को थ्रू गवर्नर हमने लेटर भेजा, और साथ में हम लोगों ने गवर्नर को भी अपना एक लेटर दिया
ये क्योंकि ये अभी नेशनल सब्जेक्ट है और नेशनल सब्जेक्ट होकर हमारा कहना वही है कि हमको इंटरनेशनल बाउंड्री में हमको फेंस कर दीजिए, बाउंड्री अच्छे से डिमार्केट कर दो। इंडो म्यांमार में जहाँ जहाँ पे इशू है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है हमको सही डिमार्केशन चाहिए, क्योंकि ये डिमार्केशन होगा तभी पब्लिक किलिंग कम होगा। नहीं तो ऐसे बात के बाद अगर कोई इंसर्जेंसी, कोई घुसपैठ अगर करके अगर इंडिया टेरिटरी के अंदर में होने से तो ऑपरेट करने के लिए भी आसान है। यहाँ पे हमारा अपना सिविल पुलिस वगैरह भी है, लेकिन जब वो दूसरा देश पे चला जाता है तब उसको कौन ढूंढ के जाएगा। और पुलिस लोग का भी लिमिटेशन है और कहीं ना कहीं इंडिया का सॉवरेनिटी का भी इज्जत नहीं है। भारत जैसे विशाल देश को एक बहुत बड़ा तमाशा है इनका लोग को मार के। इसके लिए आज बात सिर्फ तिरप का नहीं है, लोंगडिंग, चांगलांग और सारा अरुणाचल ये मुद्दा पे जोड़ गया और बार बार नहीं होना। और अपसू विभिन्न वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमको इसको देखना है। और वहाँ पे हम लोग बटालियन का मांग रखा, जितना बटालियन फोर्सेस है, जितना इंडियन आर्मी से लेके जितना अपना पैरामिलिट्री फोर्स है, वो जो है वो फेंस में रहना है। और बाकी का जो 2 मुद्दा है, कल हमने जो लिख के दिया हमारा ऑनरेबल सीएम को, हमारे टीम अपसू का तरफ से हमारा जो उस दिन का मेमोरेंडम था, हाल ही पे आप भी देख पा रहा है मेमोरेंडम तो आप लोग का हाथ में है, जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन थ्रू NIA को जो हमने लिख दिया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको भेज दिया। उसके बाद हमारा जो डिमांड था, ये हमारा हेड गांव बुरा और हमारा जो विलेज का चीफ दोनों को जो एब्डा करके बर्मा लेके गया, हमारा जो मांग को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग से हमने अपना डिमांड जब सरकार को रखा तो इनको कॉन्ग्निजेंस में लेके ये लोगों ने बात करके रिहाई करके हम लोग खुश है कि वो लोग घर में हेल्दी होके सेफ ये लोग रिटर्न है। तो ये जो मोमेंट है इस बार सोशल सिक्योरिटी को ही लेके है और बारी बारी नहीं होना, ये हम अब सुखा ये हमारा अपने दुख को हम लोग जाता रहे अरुणाचल। सर अभी जो कौन सा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए आप लोगों ने कुछ उसके अंदर का जो रीजन है उसमें आप लोग सोशल सिक्योरिटी कुछ आप लोगों ने डिमांड किया कि नहीं? यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी सोशल सिक्योरिटी जैसे देखो वहाँ पे आफ्सपा है, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि बारी बारी हत्या होते रहता है, निहत्ते को हत्या होता है। तो आफ्सपा लगते भी सिंस 1958 जो है आफ्सा को उधर में इंस्टॉल किया गया, लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट को रहने दे के भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडो म्यांमार का बॉर्डर का जो सीलिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या सब गवर्नर का रिस्पांस कैसा था? आज आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया तो व्हाट वाज दिस? गवर्नर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, तो हमने इसके लिए दिया गवर्नर को कि उनका भी कॉग्निजेंस में रहे ये, और हमारा जो आवाज़ है ये बुलंद आवाज़ ये आपका केंद्र तक पहुँचे। बेसिकली अमित शाह जी और हमारा सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आवाज़ पहुँचे कि आपका अरुणाचल में, आपका भारतवर्ष में, आपका भारतीय का साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और एक बात मीडिया से हम यही बताएगा, बर्मा को हम लोग जो है जियो पॉलिटिकल में अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये नेशनल पॉलिसी होता होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन बर्मा जो है आप हाल ही में देखो, अब मणिपुर वाला इंसिडेंट भी है, जितना इन्फ्लक्स है लीकेज जो है पॉपी कल्टीवेशन करके बर्मिस लोग से ही उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है जो इन्फ्लक्स होके जो आया। और यही चीज़ जो है अरुणाचल में हमारा तिरप चांगलांग लोंगडिंग में हो रहा है। तो ये कल नॉर्थ ईस्ट एज ए होल का भी हमारा इशू है, ये हमारा मुद्दा बन के रहेगा। इसलिए अपसू अलग विद नेसो इसको हम लोग को भी ध्यान देने का है, और ये इंटरनेशनल इशू है सिंस, इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में हमारा ज़्यादा मांग है, डिमांड है। कुछ बोला गवर्नर कब तक रिस्पांस मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट से कब तक एक्शन आएगा कुछ? अभी बाकी का 2 पॉइंट तो हो गया, अभी मोस्टली है सीलिंग, ये सीलिंग इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडो म्यांमार का जो बाउंड्री है, तो इसका हम लोग एक टाइम फ्रेम देंगे, तो वो टाइम फ्रेम के साथ कुछ भी डेवलपमेंट आएगा हम लोग पब्लिक का थ्रू जो है आपका मीडिया का थ्रू आपका हम लोग पब्लिक को बता देगा। और सबको हम यही अपील करेगा, ये मोमेंट में सबको जागरूकता होना है। अरुणाचल का आज एग्जिस्टेंस का बात हो गया, हमारा सुरक्षा का बात हो गया, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, भारत जैसे विशाल देश में रह के, अपना सरकार रह के हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं हो गया, तो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। सर क्या आप अभी वहाँ का करंट जो अभी वहाँ में जो आर्म फोर्सेस जो एक्टिव है, जैसे आपने कहा कि आपका लागू हुआ है, तो आपको क्या अभी का जो करंट आर्म फोर्सेस को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, फिर भी हो चुका है। यही हम बारी बारी से आपको बताने कर रहे हैं कि ये जो है आपका माध्यम से हम ये बता रहे हैं, आफ्सपा का रहते भी ऐसे कैसे ऑपरेशनल हो रहा है।
तो अफस्पा का इतना कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। इसके लिए ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन जो है सीलिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, ये फेंस ही करना पड़ेगा हम लोग। सर अदर देन किलिंग ऑफ अदर देन इंटरनेशनल बाउंड्री सर, युमसन माते का इन्वेस्टिगेशन को लेके सर ने कुछ कहा है क्योंकि वो लोग का अभी तक कुछ भी कल्प्रिट को ना पकड़ा जा रहा है, ना कुछ मोटिव, पुलिस बोल रहे हैं कुछ मोटिव भी दिखाई नहीं मिल रहा है सर। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में कुछ कहा है? इसके लिए हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन का क्या है कि हम लोग थ्रो NIA हम लोग दे दिया और हम लोग संपर्क में है अभी तिराप डिस्ट्रिक्ट का पुलिस को लेके, तो वो लोग से हम लोग बात करेंगे और कुछ भी डेवलपमेंट है हम लोग फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन ही हमारा मांग है। एग्जैक्टली क्यों मारा, कैसे मारा, बाहर वाला तो मार के चला गया, लेकिन ये अंदरूनी बात अपना पॉलिटिक्स को लेके कोई पॉलिटिकली पॉलिटिकली लगा के मारने दिया क्या। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारा ये अपील है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल किलिंग तो नहीं है। इसके लिए हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, हमारा होम मिनिस्टर और जितना हमारा होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हमारा ये मांग है, आप लोग एकदम थोरो इन्वेस्टिगेशन करो, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों कल जाके हम लोग को आपको बोलना है, आपको सवाल करना है हम लोग को। इसके लिए ज़्यादा देरी होने से कल में आप हम लोग का इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब अफसू यू टर्न ले लेगा फिर आप लोग को गलत नहीं लगना है। इस बार अफसू जो है हम लोग डिटरमाइंड है कि ये किलिंग को निकाल के हम लोग को दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।